जय हिंद दोस्तों। सच जो कि आपको सुनना चाहिए, सच जो कि आपको समझना चाहिए, सच जो कि आपको जानना चाहिए। दोस्तों, मैं नंद किशोर अपने YouTube चैनल सोल बुक ऑफिशियल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं एक सीरीज लेके चल रहा हूं कि यूपीएससी की तैयारी में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी की तैयारी में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आप जानते हैं यूपीएससी की तैयारी का अगला स्टेप होता है कि कितना समय जो है यूपीएससी की तैयारी में लगता है। तो एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि हर स्टूडेंट अलग अलग जो है कैटेगरी का होता है। जो कुछ स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट और इस दर्जे के होते हैं, कुछ जो है कि एकदम बिलो दर्जे के होते हैं। तो सबके लिए यूपीएससी की तैयारी में अलग अलग समय लगता है। सबसे पहले तो मैंने ये बताया है कि अपनी क्षमताओं को जो है कि आपको परखना होगा, अपने इंटरेस्ट को आपको परखना होगा, तभी इस तैयारी में आना है। दूसरा जो है कि जो सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अगर वो जो है कंटिन्यूटी अपना दिखाता है तो 8 से 10 महीने 12 महीने का समय देता है तो यूपीएससी की तैयारी जो है कि उसकी लगभग कंप्लीट हो जाती है। साथ ही साथ जो है कि जो एवरेज दर्जे का स्टूडेंट है वो 12 से 15 महीने का अगर समय देता है और कंटिन्यू अपने लक्ष्य के प्रति लगा हुआ है तो 15 महीने के आसपास उसकी तैयारी पूरी हो जाती है। और जो एकदम नीचे दर्जे का स्टूडेंट है, जो एकदम समझ लीजिए चलना वो नहीं जानता है, अगर वो इस तैयारी में आता है तो उसको 18 से 24 महीने तक भी लग सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ये सिलेबस है। चीज़ों को समझने में, चीज़ों को जानने में उसको समय लगता है। ये तो हो गया समय की बात। अब अगली कौन सी चीज़ जो है यूपीएससी के स्टूडेंट को ध्यान में रखनी चाहिए। यूपीएससी का जो स्टूडेंट है उसको अगली जो चीज़ ध्यान में रखने वाली है वह है किताबों का चयन। बुक्स का चयन जो है बहुत ज़रूरी है कि किन बुक्स को जो है कि वो मतलब कि पढ़े। तो आप देखेंगे कि जितने भी यूपीएससी का जो सिलेबस दिया गया है उसमें आप देखेंगे जितने भी बुक्स लगेंगे उसमें एनसीईआरटी का जो है बहुत महत्व है। लेकिन उस एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको एक कोच की और एक टेक्स्ट बुक जो है ज़रूर रखनी होगी। जैसे आप जो है पॉलिटी पढ़ रहे हो यानी राज व्यवस्था, तो राज व्यवस्था के लिए आपके पास जो है 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की किताब होनी चाहिए। लेकिन वो एनसीईआरटी की किताब आपको तब समझ में आएगी जब आपको एक कोच जो है कि उसको अच्छे तरीके से समझाए। या तो एकेडमिक बैकग्राउंड आपका अच्छा हो जिसमें जो है कि ये सारी चीज़ें आप पढ़ के आ रहे हों, वहाँ पे जो है बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया गया हो, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हों, तब आपको जो है वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं तो आपको एक कोच की ज़रूरत पड़ेगी। साथ साथ जो है कि एम लक्ष्मीकांत जो है कि इसके लिए जो है कि रखोगे अपने पास में, और पुराने पेपर्स। ये 3 चीज़ें जो है कि आपके पास ज़रूर होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी प्लस जो है टेक्स्ट बुक प्लस जो है एक कोच का होना आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। पॉलिटी आप इस तरह से तैयार करोगे। अब आ जाते हैं हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री में 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, साथ में जो है कि इसके साथ में टेक्स्ट बुक। जैसे जो है कि इसमें कल्चर का पोर्शन एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया से पूछता है तो इसमें नितिन सिंघानिया को आप ले सकते हो। मॉडर्न इंडिया के लिए आप जो है स्पेक्ट्रम की बुक ले सकते हो। साथ ही साथ जो है कि बीएल ग्रोवर की किताब आप रख सकते हो मॉडर्न इंडिया के लिए। ये हो गई हिस्ट्री की बात। इसके अलावा कोच जो है कि बहुत ज़रूरी है ताकि वो आपको हिस्ट्री की बारीकियों को समझा सके, जिससे आपको वो सब्जेक्ट तैयार करने में आसान हो। ज्योग्राफी में 6 से 12 तक की एनसीईआरटी। साथ ही साथ जो है कि आप देखेंगे कि अगर आप चाहो एनसीईआरटी वैसे इसमें कंप्लीट है, इसमें एटलस का बहुत महत्व है। एटलस के साथ आपको खेलना पड़ेगा। इसके अलावा आप जो है कि बर्नवाल की किताब ले सकते हो, परीक्षा वाणी की किताब ले सकते हो। ये भले लोगों को लगता होगा कि परीक्षा वाणी की किताब जो है कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, लेकिन जिसने एक बार उस पर कमांड कर लिया तो ज्योग्राफी उसके लिए आसान हो जाएगी। इसके अलावा आप जो है कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। इकोनॉमी के लिए 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी। इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक है उसको आप जो है कि साथ में रखोगे, न्यूज़पेपर को अपने साथ में रखोगे, मैगजीन को अपने साथ में रखोगे, तब जो है वो चीज़ें आपकी इकोनॉमी वाली तैयार हो जाएगी।
साइंस के लिए 6 से लेकर 10 तक की NCERT कंप्लीट है। इसके अलावा न्यूज़पेपर मैगजीन जो है आप रखोगे। कल्चर के लिए मैंने आपको बता दिया, नितिन सिंघानिया हो गई है। इसी तरह से और भी जो है किताबें हैं, कुछ कोचिंग के नोट्स आप जो है रख सकते हो अपने पास में। लेकिन एक ध्यान में रखने वाली बात है कि आप जो है पूरी तरह से कोचिंग के नोट्स के ऊपर जो है डिपेंड नहीं होगे, क्योंकि अगर कोचिंग के नोट्स के ऊपर आप डिपेंड होगे तो आपका सिलेक्शन जो है कि हिंदी मीडियम के लिए बता रहा हूँ न के बराबर संभावनाएं हो। क्योंकि कोचिंग के जो नोट्स होते हैं उसमें इतनी सारी चीज़ें दी होती है जो आपको तैयार करना जो है कि पॉसिबल नहीं है। कोचिंग वालों को नोट्स देना जो है उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि उनको अपनी दुकानें चलानी है। जो अपनी दुकानें भाई सामान बेचेगा नहीं, सामान देगा नहीं, तो आप उसकी दुकान में जो है 2.5 लाख 3 लाख रुपया क्यों दोगे। तो कोचिंग वालों की अपनी एक मजबूरी है, क्योंकि वो आपको नोट्स नहीं देंगे तो आप वहाँ पे जाके एडमिशन नहीं। उनका क्लास नोट्स जो है अच्छा होता है, लेकिन जो है कि आप बुक पढ़ने की जो है आदत डालिए। इसके अलावा आपको इंडिया जो 26 जनवरी को रिलीज होती है उसको जो है बारीकी से पढ़ना है। इकोनॉमी सर्वे जो बजट से एक दिन पहले आता है उसको जो है बहुत बारीकी से पढ़ना है। कुरुक्षेत्र जो एक मैगजीन है सरकारी जो ग्रामीण डेवलपमेंट पे लिखी गई है उसको जो है बारीकी से आपको जो है कि 12 महीने की पढ़ के ही जाना है। योजना 12 महीने की आपको पढ़ के ही जाना है पूरी बारीकी से। इसके अलावा कुछ मैगजीन जो है बहुत अच्छी होती है, जैसे प्रतियोगिता दर्पण, जिसका महत्व लोग जो है कहते हैं कम हो गया है, लेकिन उसका महत्व कम नहीं हुआ है। उसको बहुत अच्छे से जो है कि आप पढ़ें और उसकी चीज़ों को समझ गए तो मैगजीन जो है आपके लिए बहुत अच्छी है, कारगर है। न्यूज़पेपर में द हिंदू जैसा न्यूज़पेपर आप जो है उसका आर्टिकल जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए, अगर यूपीएससी में सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है। इसके अलावा पीआईबी की रिपोर्ट हो गई। इसके अलावा जो है इकोनॉमी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसको जो है कि देखते रहिए, क्योंकि इकोनॉमी, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ये जो है टफ पोर्शन माना जाता है यूपीएससी में। और इस पे जिसने कमांड कर लिया वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पे जो है कि कमांड करना उसके लिए आसान हो जाएगा। तो इन चीज़ों पे बारीकी से ध्यान में रखकर इन किताबों को पढ़ेंगे, इनके मटेरियल्स को पढ़ेंगे, पुराने पेपर्स को सॉल्व करेंगे, तब जो है यूपीएससी आपके लिए आसान होगा। आपको जो है कि डेली 8 घंटे कम से कम जो है पढ़ाई करनी है। पढ़ाई में भी क्या है, 4 से 5 घंटे आप जो भी सब्जेक्ट एक उठाइए, सबसे पहले 15-20 दिन का एक जो है कि टाइम टेबल बनाइए कि 15-20 दिन में यह सब्जेक्ट मैं ख़त्म कर दूंगा या दूंगी। ठीक है। 15 से 20 दिन 4-4, 5-5 घंटे उस सब्जेक्ट को पढ़िए, साथ साथ जो है मैगजीन, न्यूज़पेपर और जो है कि ये सारी चीज़ें पढ़िए। पुराने पेपर्स को देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए। यूपीएससी के पैटर्न को समझने के लिए उसके पेपर्स को देखना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है यूपीएससी का कौन सा पैटर्न है, तो यूपीएससी का पैटर्न कुछ भी नहीं है। उसने सिलेबस दे दिया, अपने सिलेबस में से जो है वो किसी भी तरह की चीज़ें पूछ सकता है, लेकिन फिर भी अगर यूपीएससी के क्वेश्चन को की बारीकियों को देखें तो पिछले साल के अगर 20 साल के क्वेश्चन आप जो है सॉल्व करके जा रहे हो, 25 साल के क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहे हो, तो लगभग 40 से 50% चीज़ें आपको वहाँ से मिलेंगी ही मिलेंगी। और करंट से अगर जिसने जोड़ना सीख लिया तो उसके लिए वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी को करिए। बाकी मैं एक एक सब्जेक्ट को जो है बहुत बारीकी से आपको बताऊंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल में आपको बहुत सी ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे आप जो है जुड़कर आप अपना लाभ उठा सकते हो। और आने वाले समय में चाहे 25 का आपने टारगेट बनाया हो, 26 का टारगेट बनाया हो, 2026 का, आपके लिए यूपीएससी आसान हो जाएगी। लेकिन एक शर्त एक ही है कि आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। जैसे एक क्रिकेटर या कोई खिलाड़ी मैदान में जाने से पहले वो खूब प्रैक्टिस करता है, डेली 6 घंटे 8 घंटे प्रैक्टिस करता है, तब वो मैदान में जाता है और परफॉर्मेंस कर पाता है। क्योंकि हम लोग उस ज़माने के जो है कि वो रहे हैं, मतलब कि हमारे इंटरेस्ट जो है सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, इस क्रिकेटर्स को जो है बहुत करीब से देखा है। तो उनकी प्रैक्टिस हम लोग देखते थे, सुबह से उठकर 6-6 घंटे 8-8 घंटे वो लोग प्रैक्टिस किए हैं, तब जाके जो है कि भारत के महानतम बल्लेबाजों में शामिल हुए। वही वर्तमान समय में भी है, चाहे नीरज चोपड़ा को ले लीजिए आप, जो है कि इनको विराट कोहली को ले लीजिए, रोहित शर्मा को ले लीजिए, या जो है कि जो महिला क्रिकेटर्स हैं उनको ले लीजिए। अदर खेल में आप ले लीजिए, चाहे कुश्ती हो गया, जेवियन थ्रो हो गया, कोई भी हो गया।
आप देखेंगे कि उसके पीछे जो ये परफॉर्मेंस आके करते हैं 2 घंटे 3 घंटे में अपना परफॉर्मेंस वो करते हैं, उसके पीछे जो है उनकी रोज़ की 6 से 8 घंटे की मेहनत है। तो आप भी रोज़ जो है कि 8 घंटे अगर मेहनत करते हो तभी जो है यूपीएससी में सेलेक्ट हो पाओगे। 12 से 15 महीना दोगे सिलेबस को तैयार करने में, उसके बाद अपना एग्ज़ाम दोगे, पीटी होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा नए मुद्दे के साथ में, नई चीज़ों के साथ में, एक-एक सब्जेक्ट को भी उठाऊँगा, उसकी बारीकियों को बताता जाऊँगा। चीज़ें आपको समझ में आएँगी तो आप हमारे चैनल से जो है कि फ़ायदा उठा पाओगे। नहीं समझ में आएगी तो ये बाज़ार है पूरा, पूरे बाज़ार में जो है कि बहुत से मटेरियल है, आपको जो पसंद आए वह ले लीजिए। धन्यवाद, आप लोगों से मिलता हूँ। जय हिंद।